काबू होने लगा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। खबर बड़ी है, दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों को चेतावनी भी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम के नाम इसमें शामिल बताए जाते हैं, जब 5 राज्यों का हम जिक्र करते हैं जहां पर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि मंत्रालय ने इन राज्यों से सतर्कता बढ़ाने की अपील की है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर बड़ी है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और खास तौर पर 5 राज्यों को चेतावनी जारी की गई है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम भी शामिल है। फिलहाल उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 29 ऐसे राज्य बताए जाते हैं उज्जवल जहां पर कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साहब मीटिंग ले रहे हैं, खासतौर पर XE वेरिएंट को लेकर। लेकिन तमाम जब कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है उज्जवल? कि लगातार कोरोना के ग्राफ में जो है उतार चढ़ाव जारी है। अगर आप कल भी पूरे देश में कोरोना के आंकड़े की बात करेंगे तो तकरीबन देखिए 796 जो है वो पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। और अगर आप पॉजिटिविटी रेट की भी बात करेंगे तो पॉजिटिविटी रेट भी कुछ हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर आप खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर आप कल का रिकॉर्ड देखेंगे तो तकरीबन 137 जो है वो नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। तो यानी आप देख सकते हैं 100 का जो आंकड़ा है वो अब दिल्ली में भी पार कर चुका है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो 2.70% पहुंच चुका है। तो देखिए लगातार जो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे जो है कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। गुजरात में भी आप देखेंगे तो गुजरात में तकरीबन देखिए जो XE वेरिएंट है, जो कोरोना का ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसका पहला केस पाया जा चुका है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार तमाम जितने भी राज्य हैं उनको खासकर चिट्ठी लिखकर जो है उनको सतर्क रहने की अपील की गई है, जिसमें देखिए दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, मिजोरम भी है, कर्नाटक है, केरल है। ये वो तमाम राज्य हैं जिनको खासकर चिट्ठी लिख के जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सतर्क किया गया है। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जैसे कोरोना के केसेस कम होने लग गए थे, हमें ये देखने को मिला था आज की तमाम जितने भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने जो कोरोना के प्रोटोकॉल से उनमें कुछ न कुछ ढील जरूर दी थी। जो पाबंदियां लगा रखी थी उसमें ढील दी थी। मास्क जो है दिल्ली में वो भी हटाया जा चुका है। तो ये देखिए यही कारण है, हो सकता है कि दिल्ली में और साथ ही देश के अब अलग अलग राज्यों में जो है कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। हालांकि देखिए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि फिलहाल जो दिल्ली में स्थितियां हैं वो अभी काबू में है। अगर आने वाले दिनों में केसेस बढ़ते हैं तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और अगर देखिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बात करें तो कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जो सब वेरिएंट है XE जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके भी बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि वैक्सीनेशन जो है तकरीबन 99% लोगों को देश में हो चुकी है और जो अब 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज दी जा रही है। तो देखिए स्थिति जो है वो केंद्र सरकार कह रही है फिलहाल नियंत्रण में। अगर केसेस बढ़ते हैं तो बिल्कुल, लेकिन उज्जवल सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति इस वक्त बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों में जिस तरीके से कोरोना वेरिएंट पाया जा रहा है, गाजियाबाद, नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आज भी एक खबर मिली है कि गाजियाबाद के एक और स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चे पाए गए हैं। तो हालात को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्कूलों को एक बार फिर से बंद किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है इस कोविड काल में। हालांकि हम देख रहे हैं कि 12 से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन 12 से नीचे वाले बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है ऐसे समय में। बिल्कुल आज देखिए अभी अगर हम 12 साल से ऊपर के बच्चों को देखेंगे तो उनका वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन 12 साल से जो नीचे बच्चे उनका वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। और प्लस देखिए स्कूल भी खोल दिए गए हैं। तो हो सकता है देखिए बच्चे जो है आपस में जो छोटे बच्चे होते हैं प्रोटोकॉल्स उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से फॉलो करने हैं, स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो यकीनन देखिए वहां पर जो संक्रमण का फैलने का खतरा है वो ज्यादा होता है। और यही कारण है कि अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बच्चों में जो है वो कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर आने वाले समय की बात करें हर्ष तो देखिए प्रशासन अपनी तरफ से साफ कर चुका है। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो तमाम जितनी भी सख्ताई है एक
बार फिर से वो लागू हो जाएगी, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उनको दोबारा बंद तुरंत कर दिया जाएगा अगर कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बिल्कुल सुरक्षित करना होगा, क्योंकि देश के भविष्य कहे जाते हैं हमारे।